नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है, जहां पर झारखंड के संथाल परगना पर सभी की नजरें 18 सीटों पर टिका है 81 सीटों का गणित। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव और दूसरे और अंतिम चरण में हो रहे चुनाव के तहत संथाल परगना से जुड़े 18 सीटों पर भी मतदान शुरू हो गया है। राज्य की कुल 81 सीटों में से ये 18 सीटें सरकार बनाने में काफी मायने रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उछाला है। झारखंड की कुल 81 सीटों में से संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 6 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इनमें से 7 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी और 1 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। इन 18 सीटों में से देवघर, गोड्डा, बरहेट, राजमहल, पाकुड़, बोरियो, लिट्टीपाड़ा, जामतारा, जरमुंडी, मधुपुर, नाला, सारण, पोड़ैया हाट, महागामा, शिकारीपाड़ा, दुमका, महेशपुर और जामा विधानसभा सीट शामिल है। संथाल परगना क्षेत्र के झामुमो का गढ़ माना जाता है। 2019 के चुनाव में झामुमो ने 18 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज किया था, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संथाल परगना के डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव को बड़ा मुद्दा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि झारखंड के इस आदिवासी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिया लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर प्रमुख सीटों और चेहरों की बात की जाए तो बरहेट विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए, तो जामताड़ा से भारतीय जनता पार्टी की सीता सोरेन पर सबकी निगाहें होगी। हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन उनकी भाभी लगती है। इनके अलावा दुमका से उनके भाई जो बसंत सोरेन है वो चुनावी मैदान में है। देवघर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से नारायण दास और आरजेडी के सुरेश पासवान में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। झारखंड में सरकार बनाने में इन 18 सीटों का काफी योगदान माना जाता है। माना जाता है कि झारखंड की सत्ता की चाबी संथाल परगना से होकर ही गुजरती है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उनके 3 मंत्री और विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो संथाल से चुनावी मैदान में है। इस क्षेत्र झामुमो के शिबू सोरेन का गृह क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों, इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और झामुमो में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा।